हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रवण मास की कथा अध्याय 8, जिसमें हम सुनेंगे श्रवण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन। इससे पहले हमने श्रवण मास की कथा 7 में सुना मंगला गौरी व्रत की कथा, विधि और नियम क्या थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सुनते हैं श्रवण मास की कथा अध्याय 8। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाला बुध और गुरु व्रत का वर्णन आपके सामने कहूँगा, जिससे श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिभक्त किया है। किसी समय उनके रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम में वंशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशील तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा कि हे शक्र, आप देवताओं के राजा है, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे मुझे वापस दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किए गए पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को आपको दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवता ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। अब तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धियां सत्य हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रवण मास के आने वाले लोग जो बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि के मूल हेतु स्थान भेद से आपस दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर दोनों की मूर्ति बनाकर पूजा करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य भगवान बृहस्पति और बुध की मूर्ति बनाकर उसमें कोष भरे और वे सभी क्षय को प्राप्त हो, इसी प्रकार पापकाल में पूजा करने पर पाक वृद्धि और देवालय में पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवास करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात तिल, घृत, चावल और मार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समाधियों से होम कराना चाहिए। अंत में आहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद और शास्त्रों के अर्थ को जानता है और बुध बुद्धि प्रदान करता है और गुरु बृहस्पति गुरुरता प्रदान करता है। सनंद कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा, इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो इसका क्या कारण बताया जाए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, पूर्व काल के अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उद्धार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वो दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में श्रवण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध और गुरु का व्रत
करते हुए लोगों को नहीं देखा। इस पर परस्पर विचार किया। सभी वारों का व्रत जो सर्वज्ञ दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध और गुरु कहीं नहीं है, अतः यह व्रत अनुच्छेदित है। इसीलिए हम दोनों को चाहिए कि इस व्रत को करें और इसका अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनंद कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वो दोनों असमंजस में पड़ गए और रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा कि इस व्रत की विधि अष्टोगोचर हो गई है। इसके बाद उन्होंने इसकी विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे उन्हें अपार संपदा की प्राप्ति हुई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करने से पुत्र पौत्र धन आदि सभी संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने इन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों को नियमित इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति तक मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और परम सिद्ध हो जाएगी। अतः हे चंद्र सूर्य प्राप्त उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में बुध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रवण मास की कथा अध्याय 8 यहीं संपन्न होता है। इसमें हमने सुना कि किस प्रकार गुरु और बुध की व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और एक अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।